जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके लिए बहुत आसान सा ना यही कुलिया लेकर आया हूँ कि आप किस तरह से कुरान पाक की जो तस्वीर बेहतरीन तरीके से खींच सकते हो और पब्लिक को दिखाने के लिए कि ताकि कोई आसानी से पढ़ सके और उस पेज को ज़ूम करके भी देख सके, तो उसके लिए आसानी हो। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से वो सिखा दूँ, बाद में फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल के अंदर कुरान पाक जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। वो ऑलरेडी आपने किया होगा शायद। अगर नहीं आपने किया तो आपको यहाँ पर लिखना है प्ले स्टोर में जाके ना जैसे आपके भी प्ले स्टोर होगा ना, इस तरह से जैसा ये प्रोग्राम है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप लिखेंगे, सिर्फ जस्ट आपको कुरान लिखना है, QURAN, कुरान। यानी ये देखें, ये कुरान लिखा। यहाँ से आप कोई भी कुरान जो है ना वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये वाला कर रखा है, ये वाला। ठीक है, ये 16 लाइन वाला जो कुरान पाक होता है, मैं अक्सर यही पढ़ता हूँ। और यही इसमें से ऐसा है कि जो कुरान पाक के ऊपर 16 लाइन वाला कुरान पाक है वही पब्लिक ज़्यादा यूज़ करती है, बच्चों के लिए या सब के लिए। बूढ़े आदमी तो ज़रा और हिसाब से रखते हैं, लेकिन ये 16 लाइन वाला जो है ना वो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ओपन करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कहाँ रखा है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये रखा हुआ है, ये देखें आपके सामने ये। ठीक है ना, ये। तो मैं सिंपली इस पे एक क्लिक करूँगा ऐसे, तो इस तरह करके कुरान पाक ओपन हो जाता है। ठीक है, जब इस तरह ओपन हो जाता है तो आपको कोई सर्च भी नहीं करनी पड़ती कि आपको कौन सी सूरत वो ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप ये देखें, सबसे ऊपर है जॉज बॉक्स इनबॉक्स, उसके नीचे है सूरत इनबॉक्स। ठीक है, उसके नीचे है पेज। अगर आपको पेज जो आपका 16 लाइन वाला कुरान पाक जो आपके घर में है ना या मदरसे में है, उसके ऊपर जितने पेज नंबर के ऊपर आपका सबक है, यहाँ से आप इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे पेज लिख सकते हो, 1 2 3 आई मीन। ठीक है, तो इसको आप गो पे करेंगे, सीधा आपको 1 2 3 पेज पे ले जाएगा। देखें, सिंपल है ना। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। और जैसे आपने उसमें सूरत लिखी थी वो भी मैं आपको दिखाता। मैं अभी बैक गया हूँ, ठीक है, दोबारा फिर उसी जगह पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम आके सूरत इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस पे। ठीक है, देखें ये सूरतें हैं मुकम्मल जो है ना। ठीक है, इस तरह हम फ़र्ज़ करो हमें कोई भी सूरत जो है वो सूरत मोमिन फ़र्ज़ कर लो, ये सूरत मोमिन। इसको हम इस पे हम इस तरह क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिस सूरत पे भी आप क्लिक करते हो तो इस तरह ओपन हो जाती है। जब ये ओपन होगी, इसके साथ हाथ उंगली मैं लगा के ना इस तरह स्लाइड कर रहा हूँ, यानी इस तरफ। ठीक है, तो आप इस तरह स्लाइड करेंगे तो इस तरह इसकी जो है ना वो नेक्स्ट पेज हो जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करो आपको कौन सा भी पेज चाहिए, जो भी चाहिए, आप इस पेज पे हो तो आप अपने मोबाइल से, मेरे मोबाइल का फंक्शन है कि मैं 3 उंगलियाँ इसके स्क्रीन के ऊपर 3 उंगलियाँ इकट्ठी ऐसे रगड़ता हूँ नीचे को, तो ये इस तरह तस्वीर खींच देता है स्क्रीन की। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के हिसाब से आपका मोबाइल स्क्रीनशॉट किस तरह लेता है वो आप किसी बच्चे से सीख लें, वो आपको बता देगा। छोटा सा कोई भी बच्चा, आप बोलें कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट किस तरह ले सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन आप उलमा किराम में आपको शायद इन चीज़ों का ना पता हो। ठीक है, तो क्योंकि ये जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना मोबाइल, उनको इन सब चीज़ों का पता और होता है, और हर मोबाइल के अंदर ये फंक्शन होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे हमने ये तस्वीर खींच ली है, फ़र्ज़ करो हमने ये दोबारा इसको ऐसे कर लिया, ये तस्वीर हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हम सीधा बैक चले जाएंगे। ठीक है, बैक जाके अपनी गैलरी में, ये इतना मुश्किल नहीं है। फ़र्स्ट टाइम आप जब ये करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ये किसी को आप दिखा लें जो मोबाइल यूज़ करता है, तो उसको ये वीडियो की मुकम्मल समझ आ जाएगी और 1 मिनट में आपको सिखा देगा। ठीक है, तो मैं अपनी गैलरी में चला गया हूँ ना, यहाँ पर ये देखें, आप अपनी भी फाइल मैनेजर में जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तस्वीरें ऑलरेडी हमारे पास, ये इमेज है, यहाँ पर ये शॉर्ट स्क्रीन है। इमेज मतलब सॉरी, मैं इमेज सही तरह से नहीं बता सकता। ये जो ये है, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे आप,
तो फिर आप ये जो ऊपर सबसे ऊपर है शॉर्ट स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आप ये देखें आप कौन सी वाली तस्वीर आपने लास्ट पे लिया, ये पहले नंबर पे आएगी ये वाली तस्वीर। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एडिट पे जाना है। जब वो तस्वीर आप ओपन करोगे तो ये यहाँ ये नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें ये नीचे जो है एडिट, इस पर दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप एडिट पे दबाएंगे, इसको फिर दबाया, फिर आपने इसी को दबाना है क्रॉप को। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ है, इस पर दबाएंगे ना तो आपको यहाँ से पकड़ के आसानी से ऐसे डाउन या अप कर सकते हो। अगर आपको फ़र्ज़ करो एक ही लाइन सेलेक्ट करनी है, कौन से यहाँ से 1 2 3 से शुरू होकर, यानी आपको यहाँ से नीचे ऊपर कर लो, ऊपर से यहाँ कर लो, जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है वहाँ से एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक ओके लिखा है राइट कॉर्नर के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर एंड पे राइट कॉर्नर है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जस्ट इतना सा काम है, ये आपके सामने हो गई। अब आप यहाँ से आप इसको सेव ओके कर दो। ठीक है, और यहाँ से शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दोगे यहाँ से आप इस तरह से। ठीक है, जैसे ये देखें मैंने आपका नाम लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से आपको इस तरह शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शेयर कर दो। आप आपने वहाँ एडमिन लगा रखा है, नहीं तो मैं वहाँ से आपको इस तरह से ओपन कर देता। ठीक है, सिंपल इतना काम है, और ये आप बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप जूम भी करेंगे तो इसमें बहुत, जितना कोई भी बंदा आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल तस्वीर होती है। ठीक है, तो इससे पढ़ सकते हो। अगर आप इसका उर्दू तर्जमा में कुरान पाक को, यानी कि आप चाहते हो कि कोई लफ्ज़ ऐसा है कि जो आपको पब्लिक को वो राइट तरीके से दिखाना है, तो फिर आपको दोबारा उसी प्ले स्टोर में जाके एक और कुरान पाक डाउनलोड करना होगा जिसमें आपको उर्दू में मिले। ठीक है, तो ये देखें मैंने कुरान उर्दू लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको उर्दू तर्जमे के साथ भी कुरान पाक ये मिलता है, ये मिलता है, बहुत सारे ऐसे हैं। आप 10 मिनट इस पर लगा दें कि आपको कौन सा वाला जो सही तर्जमे के साथ मिलता है, आप उसको इस तरह से ओपन कर लो, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको भी सेम उसी तरह ओपन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उन लफ्ज़ों का जो तर्जमा है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो आप इसी तरह कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सिंपली देखें, फिर हमने क्या किया है कि हमने उर्दू तर्जमे के साथ जो है ना वो कुरान पाक को इंस्टॉल कर लिया वहाँ से। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ आ गया, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर उर्दू तर्जमे के साथ ये चाहिए तो एक सॉरी मुझे थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। ये देखें, ये वाला जो है ना यहाँ पर अब आ गया, जो मैंने वहाँ से उर्दू तर्जमा के साथ डाउनलोड किया था। तो ये देखें ये इस तरह से ओपन हो गया। तमाम सूरतें जो है ना वो इसमें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क्स भी है ऊपर से। आप कोई भी अपना यानी कि सेम जो पेज आप सेलेक्ट करते हो वहाँ से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हो दोबारा ना। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ से फ़र्ज़ करो हम सूरह यूसुफ जो है ये इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सूरत यूसुफ जब हम ओपन करते हैं तो ये ऐड आ जाती है ना एक। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास इंग्लिश, उर्दू और अरबी 3 चीज़ों में ये सूरत का जो है ना एक एक आयत वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखनी है तो यह पूरे पेज को आप इस तरह से सेम उसी तरह तस्वीर खींच लेते हो। ठीक है, तो फिर आप यही तस्वीर जो है इसको अगर कुछ क्रॉप करना चाहते हो, यानी क्रॉप का मतलब कि आप कोई जगह को सिलेक्ट करते हो, थोड़ी सी जगह, यानी जैसा कि ये देखें सेम वही प्रोसीजर होगा ना। इस पे भी ये तस्वीर थी,
ये मैंने तस्वीर खींची है जो उसके अंदर से। आप यहाँ से अगर चाहते हो कि आप जस्ट इसको थोड़ा कम कर लो, यानी आपको ये जगह चाहिए, बस इतना चाहिए यहाँ से ये, और यहाँ से ये, इतनी जगह चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर इतनी जगह पर क्लिक करो, इस तरह से करो, ठीक है। तो आपके पास वो आ जाएगा यहाँ पर ही दोबारा उसी जगह पे, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये देखें फर्स्ट, सबसे पहले ये वाली। तो आप यहाँ से आप, हम तुम्हें सब अच्छा बयान सुनाते हैं इसलिए कि हम तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी। ये देखें, आपको उर्दू में, इंग्लिश में और सब में, आप ये मत समझें कि आपको सुनने वाले जो इसमें बहुत आसानी होगी आपकी, क्योंकि आप पश्तो ज़ुबान यूज़ करते हो ना। तो इसमें अगर आपको पश्तो ज़ुबान हर बंदे को तो नहीं आती, ठीक है। तो आप